मैं घूमता था, समझ में नहीं आता, लेकिन जहन में रह जाता, नज़रों में, इनसाइड योर आईलिड उसका फोटोग्राफ रह जाता है। मैं पेन ब्रश नहीं उठा सकता तो मैंने कैमरा उठा लिया, लेकिन बहुत वो अलग कला है, वो अलग कला है, ये अलग कला है। प्लॉट जितना जानना था उतना ही बताया, बट इट फील्स बिग, इट फील्स फनी, एंड शाहरुख का जो चार्म है उसमें, ही इज माई डार्लिंग। अभी वो मतलब सब लोग बोलते हैं लकी मैस्कॉट, ऐसे नहीं है दोस्त, ऐसे नहीं है। You are just friends. We started our careers together. Hi all, this is Boman Irani and you're watching me on Bollywood Helpline. आज मेरे साथ है वेरी टैलेंटेड और मेरे फेवरेट बोमन सर। सर आई वाज लाइक मैं आपको बहुत टाइम से देखता हूँ, जब मेरे को जब भी टीवी पे मौका मिले मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस पक्का देखूंगा। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर, सारी फिल्में मैं आपकी देखता हूँ, मेरे को पर्सनली भी आप बहुत पसंद है। आज यहाँ पर आपके साथ हूँ ना, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं आज आपके साथ इस फ्रेम में खड़ा हूँ। सर मेरा नाम आयुष तिवारी। आई एम फाइन सर। एंड सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, जो आज हमने यहाँ पर देखे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स यहाँ पर है, आप उस कला के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज भी जिंदा है आर्टिस्ट के अंदर में? देखो, मैं हमेशा बचपन से जो भी कोई एक कला होता है, आई लाइक टू एक्ट, आई लाइक टू सिंग, कभी गिटार सीख लिया थोड़ा बहुत, लेकिन पेंटिंग नहीं कर पाया, तो हमेशा मुझे वो कमी महसूस होती है। तो मैं ये रूम में कितनी बार आया हूँ एज अ यंग मैन, देखने के लिए उसमें क्या सीखने को मिलेगा क्या नहीं, और बहुत सारे एग्जीबिशंस में आया हूँ। और आज गुरुदास जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं तो पहुँच ही जाऊँगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज दिस इज अस, दिस इज आवर रियल कल्चर। It's an art form that actually speaks of people who put in hours and hours and hours and years of work. फिर ये गैलरी की अवेलेबिलिटी को साल 2 साल लग जाते, फिर एक मौका मिलता। तो इट्स द बिगेस्ट बर्थडे टू बी इन दिस रूम फॉर एन आर्टिस्ट। इट्स द बिगेस्ट बर्थडे बिकॉज बहुत सालों लग जाते हैं ये पेंटिंग्स को बनाने में, सोचने में, कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, क्यूरेट करने में, और आखिर में रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। आर्ट गैलरीज बहुत कम है बॉम्बे में, बहुत कम है, और छोटी भी है। और ये एक बहुत ही ऊपर एक अच्छा रूम है और सामने एक अच्छा रूम है, लेकिन इट इज़ लाइक द बिगेस्ट ऑस्कर विनर डे होता है। तो मैं तो आऊँगा ही, आप भी देख ही रहे। पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड आर्ट ऑल्सो, जिसको इतना शौक नहीं भी रहेगा, बच्चों को नहीं भी समझ में आएगा, लाके रख देने का रूम के अंदर। देखो एंजॉय करो, कुछ तो देखो, 5 मिनट आओ, 10 मिनट। मेरी माँ मुझे लेके आती थी, देखो घूमो, मैं आधा घंटे के बाद आके पिकअप करती हूँ। मैं घूमता था, समझ में नहीं आता, लेकिन जहन में रह जाता, नज़रों में, इनसाइड योर आईलिड उसका फोटोग्राफ रह जाता है। बहुत सारे यहाँ पे मेमोरीज है, बहुत सारे यहाँ पे मेरे बचपन के दिन है। और आज लुक एट दिस वर्क, इट्स सो गुड। जिस तरीके से आपने इस कला के बारे में मुझे बारीकी से बताया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई कलाकार एक छुपा हुआ है। तो कभी आपने उस कला को बाहर किसी तस्वीर पे निकालने की कोशिश की? बहुत कोशिश की है, लेकिन उसमें बहुत साल लग जाते, बहुत साल लग जाते। इसके लिए मैं फोटोग्राफर बना। मैं पेन ब्रश नहीं उठा सकता तो मैंने कैमरा उठा लिया, लेकिन बहुत वो अलग कला है, वो अलग कला है, ये अलग कला है। दिस इज समथिंग एल्स। इट्स दिस यू आई ऑलमोस्ट कभी आई फील लाइक क्राइंग व्हेन आई सी गुड आर्ट। हम लोग बातें कर रहे थे, गुरदास सर और मैं, हमारे फेवरेट पेंटर्स के बारे में। हम पेंटर्स के घर पे पहुंच गया हूँ, बहुत पेरिस में, ऑस्लो में, कहाँ पहुंच गया, जहाँ पे उनमें इंस्पिरेशन हुआ है, जहाँ पे वो मर गए होंगे वो एरिया में, जहाँ पे वो लास्ट डेज गुजारे होंगे, वहाँ पे बहुत सारी जगह जाके देखता हूँ। और मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ, बट टेक योर चिल्ड्रन टू आर्ट गैलरीज। पिक्चर तो दिखाएंगे ही, शॉपिंग तो करवाओगे, डिज्नीलैंड तो घुमाओगे ही, लेकिन ये आधा घंटे का एक ट्रिप जैसे कि मेरी माँ लेके आती थी, वो बहुत ज़रूरी है। अपने एस्थेटिक्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़े होके फिर आप बैंकिंग कर लो, लेकिन एस्थेटिक्स तो रहेगा आपके साथ। बस लास्टली सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, डंकी का ट्रेलर अगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस आप लंदन लेके जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लंदन लेके जा रहे हो? दिख रहा है उस ट्रेलर में कहीं ना कहीं आप पूना लेके जाने वाले। मैं नहीं लेके जाता हूँ, मैं क्यों बताऊँ मैं आपको कहानी। लेकिन ये ट्रेलर इज एक्चुअली वन ऑफ द
बेटर ट्रेलर्स आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि कहानी का एसेंस भी मिल जाता है, बहुत सारा प्लॉट, जितना जानना काफ़ी है उतना ही दिखाया प्लॉट के बारे में, और दूसरा सब कैरेक्टर्स का समझ आ गया। हाँ, सब कैरेक्टर्स का समझ आया, प्लॉट जितना जानना था उतना ही बताया, बट इट फील्स बिग, इट फील्स फनी, एंड शाहरुख का जो चार्म है उसमें, ही इज़ माई डार्लिंग, और वो जो स्क्रीन पे आता है तो लाइट्स की भी जरूरत नहीं होती, ही जस्ट लाइट्स अप द स्क्रीन। मैं जो कह रहा सर हिरानी और ईरानी की जोड़ी, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वो मतलब सब लोग बोलते लकी मैस्कॉट, ऐसे नहीं है दोस्त, ऐसे नहीं है। यू आर जस्ट फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर। मुन्ना भाई MBBS, भी जो भी स्ट्रगल्स थे मुन्ना भाई के, हम लोग साथ में बैठ के बातें करते थे, कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में बात करते थे, तो एक बॉन्ड हो गया है। तो उनको अच्छा लगता है कि मैं पिक्चर में रहूँगा, तो उनको अच्छा लगता है, और मुझे भी, उसमें कोई शक नहीं। ऐसे नहीं है कि मैं होऊंगा तो पिक्चर लकी है और हिट होता, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो हो रहा है सर, वो इंशाल्लाह वो वेरी गुड, बट वो मेरी वजह से नहीं हो, वो मेरी वजह से नहीं है। इट इज़ बिकॉज राजू हिरानी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग राइटर, टिंग 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 राइटिंग पे मेहनत करते रहते। जब तक राइटिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी को सुनाएंगे नहीं और शूटिंग नहीं करेंगे, और फिर मेक्स इट विद लॉट ऑफ हार्ट। तो उनकी पिक्चर तो अच्छी रहेगी। मैं शामिल हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उसमें शामिल हूँ बस। थैंक यू सो मच सर, मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज आपसे मुलाकात हुई, एंड थैंक यू सो मच सर बॉलीवुड हेल्पलाइन की टीम से बात करने के लिए।